14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार रहा, मजेदार रहा और हो भी क्यों ना, फिनाले की टिकट के लिए घर वालों के बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ जहां पर खूब तीखे वार हुए, एक दूसरे को बुरा दिखाया गया, एक दूसरे को नीचा दिखाया गया और जिसने आज के एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा किया। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए आपको बताती हूं कि आज के एपिसोड की हाइलाइट्स क्या रही। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत होती है एक मजेदार गाने के साथ और ये घर वाले झूमते नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं। सभी घर वाले अपनी सुबह की दिनचर्या में लग जाते हैं और इसके बाद बिग बॉस एक अनाउंसमेंट करते हैं जहां पर घर वालों के पास कोई और चारा नहीं होता है अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए, क्योंकि बिग बॉस बताते हैं कि अब आपकी सहन शक्ति की परीक्षा होगी, क्योंकि घर वाले अब अपनी तरफ से आपको उस चेयर से उठाने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो। रुबीना और अभिनव को जब उस चेयर पर बैठने का मौका मिला तो घर में ऐसा कोई भी सदस्य नजर नहीं आया जो कि उन्हें प्रोवोक करने से पीछे हटा हो। निकी तंबोली तो पर्सनल कमेंट्स पर उतर आई और जानने को इच्छुक थी कि आखिर क्या वजह रही कि उन लोगों ने डिवोर्स लेने का सोचा। तो वही कविता कौशिक का तो कहना ये था कि मुझे तो सारा फेक ही नजर आता है, या तो आप पहले फेक थे या फिर अब आप लोग फेक कर रहे हैं सिर्फ इम्यूनिटी पाने के लिए। एक इम्यूनिटी पाने के लिए आप अपने रिश्ते को लेकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं। बाकी घर वाले भी उनके सच और उनकी पर्सनैलिटी को लेकर काफी ज्यादा तीखे वार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी पारी खत्म होती है तो अभिनव शुक्लानी की तंबोली के साथ लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभिनव कहते हैं कि निकी तंबोली, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानो? हमारा रीजन चाहे जो भी रहा हो वो हम दोनों के बीच की बात है, तुम कोई नहीं होती हो उस बारे में सवाल करने के लिए। इस पर निकी ने कहा कि अगर यही बात है तो तुम्हें नेशनल टेलीविजन पर अपने तलाक की बात कहनी भी नहीं चाहिए थी, और मेरी मन होगी जो मैं बोलूंगी, तुम्हें जो कहना है सो करो, बट अगर तुमने तलाक की बात कही है, मेरा मन था जानने का और तुम्हें बताना है तो बताओ वरना जाओ। और ऐसी ही चीजें इन दोनों के बीच में लगातार होती रहती है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। रुबीना के बाद उनकी जिगरी दोस्त जैस्मिन भसीन और अली गोनी की बारी आती है, जहाँ पर कविता कौशिक जैस्मिन भसीन से ये सवाल करती हुई नजर आती है कि जब अली गोनी की शादी होगी तो क्या आप उनके जूते छिपाएंगी या फिर खुद दुल्हन बन के बैठेंगी? उनका कहना होता है कि उसी मोमेंट पर डिसाइड करूंगी, तो कविता उन्हें स्टैंड बाय बुलाती है और इस तरीके से जैस्मिन भसीन के ऊपर खूब तीखे वार किए जाते हैं। तो वहीं रुबीना दिलायक भी पूछ लेती है कि उस दिन तुम पर्सनल कमेंट करने की बात कर रही थी, पर्सनल चीजों के बारे में बात कर रही थी, तो बताओ वो चीजें क्या है? जैस्मिन ने कहा कि आप क्लेवर हैं, डोमिनेटिंग हैं, दैट्स ऑल, और वो अपनी बातें भी कहती हुई नजर आती हैं। तो इस पर रुबीना कहती है कि मुझे किसी भी एंगल से सही और सच नजर नहीं आता है, झूठ है, प्रॉपर झूठ है और प्रॉपर गलत है। अली गोनी के ऊपर भी खूब सवाल उठाए जाते हैं और घर वाले उन्हें पूरा प्रोवोक करते हुए दिखाई देते हैं। एजाज और राहुल वैद्य को भी यहाँ पर नहीं बख्शा जाता है, क्योंकि एजाज के बारे में जैस्मिन भसीन ये कहती हुई नजर आती है कि घर में तो आपका बिहेवियर यही है कि एक हफ्ता अच्छे से रहो, फिर दूसरे हफ्ते आप अपना पूरा एग्रेशन दिखाओ। घर के बाहर भी आपका लोगों के साथ यही बिहेवियर है, यही नेचर है आपका। तो फिर राहुल वैद्य का दिशा परमार को नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज करना, निकी तंबोली के पीछे पड़े रहना, इन सब चीजों को लेकर उनके ऊपर वार किए जाते हैं। तो वही निकी तंबोली भी इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं बच पाती है और जान के साथ उनका जो बिहेवियर था और बाकी घर वालों के साथ उनका जो भी इक्वेशन है उसे लेकर उन्हें खूब टारगेट किया जाता है, लेकिन वो हर किसी को मुस्कुराकर जवाब देती हुई नजर आती हैं और इस तरीके से इस टास्क में बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक मुश्किल घड़ी तब आती है जब इस टास्क के समाप्त होने के बाद बिग बॉस एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं इविक्शन को लेकर, कह रहे होते हैं कि अली गोनी और जैस्मिन भसीन में से कोई एक होगा जो आज इस घर से बेघर हो जाएगा। दोनों के लिए बड़ी ही मुश्किल घड़ी होती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अली गोनी को एक डिसीजन तो लेना ही होता है और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि वो घर से जाना प्रेफर करेंगे और जैस्मिन भसीन को ट्रॉफी जीतनी चाहिए। तो जैस्मिन का कहना होता है कि उन्हें अली चाहिए, ना कि ट्रॉफी। अली कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने तुझे जीत लिया, तेरा प्यार जीत लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बिग बॉस जीत मेरे लिए। दोनों काफी इमोशनल होते हैं, रोते हुए नजर आते हैं और आज इस इमोशनल और ड्रामे से भरे एपिसोड में काफी ज्यादा मसाला और तड़का देखने को मिला। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, बाकी दूसरी खबरें और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।